पहाड़ों में बहुत भालू होते थे। भालू आमतौर पर पतझड़ के समय फल, मेवे और अनाज खाकर सर्दियों के लिए अपने शरीर में चर्बी जमा करते हैं। वे बहुत कम ही इंसानों पर हमला करते हैं। जब उन्हें खाना नहीं मिलता और वे ठीक से सर्दियों की नींद नहीं ले पाते, तभी वे इंसानों के लिए खतरनाक बनते हैं। मैं दादाजी की बातें सुनता रहा, लेकिन मेरे मन का डर कम नहीं हुआ। फिर मैंने वह नोटबुक दोबारा पढ़ी और डर और भी बढ़ गया। आखिर में मैंने पुलिस को फोन करने का फैसला किया। मैंने फोन करके पूछा, क्या हाल ही में किसी के गायब होने की रिपोर्ट आई है जिसमें मोनिका और राहुल नाम के लोग हों? उधर से जवाब आया कि अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है और पूछा गया कि क्या मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता हूं। मैंने उन्हें उस नोटबुक के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वे इस जानकारी को ध्यान में रखेंगे। फोन रखने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला। अगले दिन मैंने पहाड़ पर न जाने का फैसला किया और देर तक सोता रहा। करीब 10 बजे फोन की घंटी से मेरी नींद खुली। ये पुलिस का फोन था। वे मुझसे उस नोटबुक के बारे में विस्तार से पूछ रहे थे। मैंने पूछा, क्या कोई समस्या है? तब पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें पड़ोस के जिले से मदद का संदेश मिला है। वहाँ एक हफ्ता पहले 4 कॉलेज के छात्र पहाड़ पर घूमने गए थे, लेकिन उन्होंने अपने घर वालों को नहीं बताया था। कल उनके परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। उन चारों में मोनिका और राहुल नाम के छात्र भी हैं। पुलिस और बचाव दल अब उस पहाड़ में उन्हें खोजने जा रहे हैं और वे हमारी तरफ भी खोज अभियान चलाएंगे। यह सुनकर मेरे मन में डर और बढ़ गया, क्योंकि वह पहाड़ हमारे पहाड़ से जुड़ा हुआ है और दोनों के बीच सैकड़ों किलोमीटर का घना जंगल फैला हुआ है, जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। हो सकता है वे छात्र रास्ता भटककर हमारे पहाड़ की तरफ आ गए। पुलिस अधिकारी ने मुझसे कहा कि मैं उस नोटबुक को संभाल कर रखूं, क्योंकि वे जल्द ही हमारे गांव आने वाले हैं। उस समय दादा दादी आंगन में बैठे थे और मैं बाहर आकर उन्हें यह सब बताने लगा। वे बच्चे सच में हमारे पहाड़ वाले इलाके में आए थे क्या? कहीं सच में उनका सामना काले भालू से तो नहीं हो गया? भालू था या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन कल सुबह बारिश हुई थी और इस मौसम में भीगना बहुत खतरनाक होता है। मैं शाम तक इंतजार करता रहा, लेकिन पुलिस नहीं आई। पता नहीं क्या हुआ। रात करीब 9 बजे बाहर शोर सुनाई दिया और टॉर्च की रोशनी इधर उधर चमक रही थी। मैं बाहर गया तो पता चला कि अर्जुन गायब हो गया है। वह रोज फल तोड़ने जाता था और अंधेरा होने से पहले घर लौट आता था, लेकिन आज बहुत देर हो गई थी और वह वापस नहीं आया था। फोन भी नहीं उठा रहा था। किसी ने कहा कहीं वह किसी खाई में गिर तो नहीं गया। यह सुनकर गांव के मुखिया ने जल्दी से 8-9 लोगों को इकट्ठा किया और पहाड़ पर उसे ढूंढने निकल पड़े। मैं भी टॉर्च और डंडा लेकर उनके साथ चल पड़ा। पतझड़ की रात में पहाड़ बहुत ठंडा हो जाता है और बीच बीच में उल्लू की डरावनी आवाज सुनाई देती थी, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। हम लोग उस जगह के आसपास जोर जोर से अर्जुन को आवाज लगाकर ढूंढते रहे, जहां उसे दिन में आखिरी बार देखा गया था, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। तभी अचानक मैंने अपनी नाक सिकोड़कर सूंघा, जैसे कहीं से खून की गंध आ रही हो। टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी तो वहां खून का एक बड़ा धब्बा दिखाई दिया और उसके पास कई तरह के बिखरे हुए पैरों के निशान भी थे। मैंने जल्दी से